नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बिहार का पॉलिटिक्स यूँ तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी हाँ, अशोक महतो जिसके ऊपर खाकी द बिहार चैप्टर बना था मूवी, उसी अशोक महतो को अब आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने की बात की जा रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अशोक महतो मुंगेर से अब चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपराधिक रिपोर्ट दायर की गए हुए हैं। इसकी वजह से अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में अपने से 16 साल छोटी लड़की से उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद अब उनकी बातें सामने आ रही है कि वो अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़वाने वाले हैं, यानी चुनाव लड़वाने वाले हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मनोज जी हैं। जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से किसी अपराधी को टिकट देना कहीं जायज है या नहीं है? देखिए, बिहार की और देश की जो राजनीतिक जो वातावरण अभी बनी है, तो इनके पास में कोई प्रत्याशी है ही नहीं। इनके पास में कोई योग्य प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी जो बिहार की राजनीति में जो पहले से हैं, जो स्थापित लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए की जो टिकट है वो जीत की गारंटी है। और इस मोदी की गारंटी के सामने इनके पास में कोई सुयोग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो ऐसे तैसे गहरे गहरे उम्मीदवार को लेकर मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब पानी बिल में डाला जाता है तो कई मेढक, चुचुंदर, सांप, बिच्छू बाहर निकलते हैं, वैसे ही इस चुनावी समय में ऐसे ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं। जी, अशोक महतो बता दें आपको कि 17 साल जेल में थे, उसके बाद वो रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने आनंद फानन में शादी कर ली ताकि उनको मुंगेर से टिकट मिल जाए। लेकिन सर, इसके लिए आपको ये बताना है कि जो लड़की है जिससे उसकी शादी हुई है, क्या उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना? क्योंकि महज वो 60 साल के हैं और उससे 16 साल छोटी लड़की है वो। ये तो मान लीजिए लड़की के पारिवारिक मामला है, उनके परिवार के लोगों का ये विषय है। इस पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं अगर राजनीतिक विषय में आए, अगर ये शादी चुनाव लड़ने के लिए की जा रही है, तो परिणाम तो पहले से मालूम है, और इस परिणाम का जो जनता के सामने जो असर पड़ना है, इसका शून्य असर पड़ना है। ये शादी की मुबारक हो, कोई भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस विषय में कुछ बोलना हमारे लिए उचित नहीं। लेकिन अपराधियों को इस तरीके से बढ़ावा देना, उनको टिकट देना और कहीं से इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन देना, ही क्या सही है? ये तो लालू यादव की और उनकी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जी, यानी कि ये हमेशा से ही अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। ये पुरानी परंपरा है, ये इनका चरित्र है, चाल है। किसी को टिकट देने के लिए क्या इतने नीचे स्तर पर जाना सही है? मैं कहा ना, ये शादी विवाह के मामले में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल दो परिवारों का एक आपसी मामला होता है, और निश्चित तौर पे किसी परिवार की रजामंदी से ही ये शादी हुई होगी। जी हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक रूप में ये शादी हुई है तो ये निंदनीय है। समाज में ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। ऐसे उदाहरण समाज में बिल्कुल नगण्य के बराबर है। क्या एक अपराधी को टिकट देना जायज़ है? एक बार देखिए, जिनके बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में इतनी बात की जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के सबसे पिछले उस श्रेणी में हैं जहाँ पे कोई भी सभ्य समाज जिसके बारे में सोचना नहीं चाहता है। और रहा साल ये राजनीतिक विषय, तो ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, उसमें इन जैसे लोगों की क्या औकात है, क्या विसात इनकी है जो इनके बारे में इतनी चर्चा की जाए। जी, अपराध को तो हटाने की बात की जाती है एनडीए की तरफ से, तो क्या इन लोगों को हटाया जाएगा? जनता हटा ही चुकी है। ये तो एक केवल कोरम पूरा करना है। लालू यादव को 40 सीट पे लड़ना है, उनको कोई ना कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है ढंग का, तो ऐसे ऐसे लोग पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। करें, उनको मुबारक हो। तो आपने सुना कि मनोज जी ने क्या कुछ कहा है कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इससे देश काफ़ी ज़्यादा पीछे भी जाएगा, हमारा बिहार पीछे जाएगा, इसलिए अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।